हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे किसका, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। देखो, पॉलिनोमियल क्या है, हमारा एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले दो चीज़ क्या क्या है? सबसे पहले आता है हमारा एक कांस्टेंट और एक आता है हमारा वेरिएबल। एक आता है हमारा कांस्टेंट और एक आता है वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट होता है इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यूज नेवर चेंज। बट वेरिएबल के केस में क्या हो जाएगा हमारा, इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यूज चेंजेस टेक्स प्लेस। तो फ्रेंड्स, क्या आ जाता है हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर? कांस्टेंट जो होता है हमारा, वो हमारा चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है हमारा, वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो हमारा कांस्टेंट होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। फ्रेंड्स, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, आपका कांस्टेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आप बुक स्टोर पे गए, वहाँ पे आपको एक रजिस्टर लिया, रजिस्टर लो या पेन लो, मतलब रजिस्टर लिया। आपको पता है उसकी एक रजिस्टर है, रजिस्टर आपने ले लिया, वो है 40 रुपये का कॉस्ट 40 रुपये की है। अब आप एक रजिस्टर लो, या प्राइस तो आपका कितना दे रहा है, वो 40 है। प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 40 है। तो आपकी मर्ज़ी, आपको एक रजिस्टर लेना है या दो रजिस्टर लेना है या तीन रजिस्टर लेना है। आप जितना मर्जी लो, एक लो, दो लो या तीन रजिस्टर लो, या तीन भी ले सकते हो, या चार लो या पांच लो रजिस्टर्स। तो आपको तो प्राइस तो वही पड़ेगा फ्रेंड्स, 40 40 40। तो ये जो कांस्टेंट प्राइसेस हैं, जो ये कांस्टेंट प्राइस है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि 40 है दूसरा 60 लगा देगा। अब वो अगर सेम रजिस्टर आप खरीद रहे हो, तो सेम रजिस्टर आप खरीद रहे हो, आप जितना मर्जी खरीदो, तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो प्राइस है, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। लेकिन ये जो होते हैं, जो बढ़ रहे हैं, ये आप जितना मर्जी ले सकते हो। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो ये जो एक्स फॉर्म होती है, यही होती है हमारी वेरिएबल। ये एक्स फॉर्म में तो मैंने लेट किया, क्योंकि आप जो मर्जी ले लो, देखो चेंजेस हो रहे हैं। मैंने बताया था वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल फ्रेंड्स, कुछ भी होता है, कोई भी सिचुएशन में हमारी वैल्यूज चेंजेस होती हैं। अब जैसे आप बुक स्टोर पे गए, आपने एक रजिस्टर लिया, आप दो भी तो ले सकते हो, तीन भी तो ले सकते हो, चार भी तो ले सकते हो। तो यही चीज़ है, ये चेंजेस हो रही है। एक लो या दो लो या तीन लो, जितने मर्जी ले लो। तो एक्स टाइम्स ले रहे हो, या उसको मैंने एक्स माना है, जितने टाइम्स ले रहे हो तो वही हो गया आपका वेरिएबल। और एक बात, हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे वेरिएबल होते हैं यूनिवर्सली जो होते हैं पूरे एंटायर मैथ में एक्स वाई जेड से ज़्यादा डिनोट किया जाता है। जो वेरिएबल है हमारा, वो एक्स वाई जेड से ज़्यादा डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या नाम है, एक्चुअली में एक्स वाई जेड से कई बार ऐसा भी होता है टी की वैल्यू डाल देते हैं। ये मतलब एक्चुअली में देखा जाए अल्फ़ाबेट ए टू से जेड, ए से लेकर जेड तक कुछ भी फ्रेंड्स दे सकते हैं। पर मोस्टली यही होता है कि एक्स वाई या तो जेड के फॉर्म में हमें इक्वेशन दी होती है, हमें वो पॉलिनोमियल दिया होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। मतलब उसके बारे में अभी नहीं बताया, पर लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता है, फ्रेंड्स ध्यान से देखना, इंटीजर कांस्टेंट, कोई भी मैंने इंटीजर कांस्टेंट लिया
अगर उसकी मल्टीप्लाई मैं किसी वेरिएबल से करा रहा हूँ, किसी वेरिएबल से, और वेरिएबल की पावर कोई रेशनल नंबर है। वेरिएबल की पावर कैसी है फ्रेंड्स? रैशनल नंबर है। वेरिएबल की फ्रेंड्स हमारी कोई रैशनल नंबर है, तो वो हमें क्या दे देगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो फ्रेंड्स, एक इंटीजर कांस्टेंट लिया। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? इंटीजर कांस्टेंट लिया आपने, इंटीजर कांस्टेंट लिया, उसको आप वेरिएबल, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई रैशनल नंबर है, उसकी पावर रैशनल नंबर है, और उनका जो मल्टीप्लाई होगा वही होगा आपका अलजेब्रिक सम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए अलजेब्रिक इंटीजर कांस्टेंट, कुछ भी ले लो आप, इंटीजर्स मतलब आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़। 6 ले लिया मैंने, -6 ले लिया, जो मर्जी ले लिया। वेरिएबल ले लिया मैंने x, पर रैशनल नंबर बोला था 1/2 ले लो या 2 ले लो। इंटीजर्स भी तो रैशनल नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स। इंटीजर्स 2 अगर मैंने लिए 2/1 के फॉर्म में बना सकता हूँ उसको रैशनल नंबर। तो 6x/2 ये क्या हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यही आपका क्या है? पॉलिनोमियल। यही आपका क्या है? पॉलिनोमियल। तो पहले, सबसे पहले आपने देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल है। तो इसमें दूसरी एग्जांपल आप क्या दे सकते हो फ्रेंड्स? दूसरी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे 5x⁴2, 2 दे दी, 2/1 रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो 2 लिख सकता हूँ, एक रैशनल नंबर है 2। तो 5x² भी ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। तो फिर यहाँ पे पॉलिनोमियल का क्या काम है? तो फिर फ्रेंड्स पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स चेन, टर्म्स चेन। पॉलिनोमियल क्या हुआ? एक नंबर ऑफ टर्म्स चेन, जिसकी मतलब एक चेन बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 2x² प्लस 5x - 3। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स चेन, नंबर ऑफ टर्म्स। अब सबसे पहले टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स फ्रेंड्स यही होते हैं जो चीज़ वैल्यू दी है। मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब भी बताया मैंने, ये क्या नाम है? एक कांस्टेंट है, उसके आगे एक वेरिएबल है और उसकी कुछ पावर है, जो कि रैशनल नंबर है, यही है। और दूसरी टर्म भी वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी फ्रेंड्स। देखो कांस्टेंट, अब जो कांस्टेंट है वो मैंने बताया था आपका नेवर चेंज होता है। आप बोलोगे ये क्या नाम है? जो 5 है, 5 को आप कुछ भी बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, ये यूनिवर्सली 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 होगा तो 6 ही रहेगा, 7 होगा तो 7 रहेगा, इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे x दिया है, मैं इसकी जगह y दे सकता हूँ, 2y² प्लस 2y, ऐसा दे सकता हूँ फ्रेंड्स। तो ये हो सकता है यहाँ प्लस माइनस जो मर्जी हो, ये तो एक एग्जाम्पल है। और -3, तो -3 के आगे भी x क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स देखो x की पावर 0 होगी, x की पावर क्या होगी? 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर हमारी 0 हो वो 1 ही देता है हमारा फ्रेंड्स, 1 ही देता है। अगर x की पावर 0 है वो भी 1 ही देगा, उसका भी आंसर 1 होगा। और 3 × 1 तो 1 ही होता है, इसलिए x की पावर की 0 की जगह हम 1 लिख देते हैं, जिससे 3 आ जाता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे भी x की पावर 0 है, मतलब तीनों टर्म में हमारा ये देखो, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन्हीं के कंबाइन के फॉर्म में, इन्हीं के चेन के फॉर्म में जो बनाया जाता है उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब अब इस टर्म से फ्रेंड्स कुछ टर्म्स डिफाइंड होती हैं, जैसे आपका होता है, यही पॉलिनोमियल में भी आता है, उसमें आता है आपका मोनोमियल। सबसे पहले आता है आपका मोनोमियल फ्रेंड्स, आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या आता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद आया आपका ट्राइनोमियल, फिर आया आपका पॉलिनोमियल। देखो फ्रेंड्स मोनोमियल होता क्या है? मोनोमियल होता है
जिसमें एक ही टर्म हो। मोनो, मोनो मीन्स एक ही टर्म, ठीक है फ्रेंड्स, मोनो मीन्स एक ही टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर दे दिया 5x², क्या फ्रेंड्स ये एक टर्म है? यस आप बोलोगे, क्योंकि आप ये नहीं बोलोगे दो टर्म है, क्योंकि एक टर्म है। अगर एक टर्म कैसे बनती है हमारी? कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई, कांस्टेंट जो होता है और वेरिएबल की मल्टीप्लाई ही तो हमारा एक टर्म देगा। 5x², आप कुछ बोल सकते हो 7x 8x², कुछ भी बोल सकते हैं, स्क्वायर जरूरी नहीं, 8x³ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जैसे 9x 1/2 रैशनल नंबर मैंने बोला था ना फ्रेंड्स, तो वो भी होगा आपका मोनोमियल। ये हो गया आपके मोनोमियल, जिसमें हमारा क्या होता है? एक ही टर्म होता है। अब आता है फ्रेंड्स हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स? बाइनोमियल, बाई आधा देखो, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनोमियल वो हो गया जिसमें दो टर्म्स आए, जिसमें आपके क्या है? दो टर्म्स। मैं कुछ भी ले लेता, जैसे 5x² + 2 ले लिया मैंने, देखो एक टर्म दो टर्म, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। अब देखो यहाँ पे भी तो x की पावर 0 होगी। अब मैंने बोला था ना वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी, वही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब देखो x की पावर 0 हो सकती है ना यहाँ पे, तो इसलिए उसको ना लिखने के बजाय मैंने सिर्फ 2 लिखा, तो वो 1 ही देगा मेरा आंसर, ऑटोमेटिकली वो 1 देगा। तो 2 × 1 2 ही होता है फ्रेंड्स। तो एक टर्म दो टर्म, ये दो टर्म को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? बाइनोमियल। ऐसे आप और एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो फ्रेंड्स। 6y² + 3, तो ये हो गया 6y² सॉरी +3। तो तीसरा आता है हमारा फ्रेंड्स ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है क्या? ट्राई से आपको मतलब समझ गया होगा, 3, जिसमें 3 हमारे टर्म हो। जैसे फ्रेंड्स आ गया 4x³ + 2x² + 4, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो एक और ले लेता हूँ मैं कोई फ्रेंड्स, 6x² + 3x + 2, दिस इज योर ट्राइनोमियल, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल आपका फ्रेंड्स क्या हुआ? मोर देन 3। अब इसका मतलब नहीं कि 3 से ज़्यादा होने चाहिए फ्रेंड्स, ये सारे पॉलिनोमियल ही हैं, मतलब कि इन अ सेंस जो हैं ये पॉलिनोमियल है, पर लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया है नाम से। तो लेकिन सिंगल भी हो सकता है, डबल भी, दो टर्म्स को भी है हो सकता है। अगर ऐसे पूछा होगा कि ये क्वेश्चन में पूछा होगा ये जो आपको पार्ट दे रखा है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप यहाँ पे बाइनोमियल बोल सकते हो। पर लेकिन अगर आपको पूछा होगा इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, तो आप बोलोगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल पूरा आता है लाइन, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, तो ये तो पूरा पॉलिनोमियल ही है, ये आपका पूरा पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म भी आता है, सेकंड टर्म भी आता है, थर्ड टर्म भी आता है, थर्ड से मैंने बोला ना मोर देन 3 से ज़्यादा टर्म को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है हमारा पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स मतलब सबसे ज़्यादा टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा सकता है हमारा पॉलिनोमियल। जब ये नाम से कैटेगराइज जब बताना होगा क्वेश्चन में कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो टाइप का पूछा है तो हम बताएंगे ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म तो एक ही नाम आता है फ्रेंड्स, ट्राइनोमियल। आप समझे फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन ये, मतलब अगर आपको पॉलिनोमियल बताना हो या टाइप्स बताना हो तो इस टाइप से आपको बता सकते हो। तो अब हम करते हैं हम इसकी डिग्री की बात। इसकी डिग्री में जो कैटेगराइज होते हैं डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री में ये कैसे कैटेगराइज होता है। देखो फ्रेंड्स डिग्री में भी ये बहुत सारे कैटेगराइज होता है, जो आपके सिलेबस में 3 है। सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड फ्रेंड्स क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड फ्रेंड्स हमारा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फ्रेंड्स फर्स्ट पे आते हैं, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो होता है क्या? ये हमारे वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हमारी डिग्री 1 होती है, जिनकी हमारी डिग्री 1 होती है, उन्हीं को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दोज पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1,
लीनियर की क्या आ जाएगी, दोज पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे लिख दूं मैं 4x प्लस 2, कुछ भी लिख दो 4x प्लस 2, तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले देखो आप पॉलिनोमियल है, दो टर्म्स है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल पता चल गया। अब दूसरा कौन सा पॉलिनोमियल है ये बताना, कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल बताओगे, पर लेकिन कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है ये बताओ। अब कौन सी डिग्री का होगा, लीनियर, क्यों, जिसकी डिग्री पावर में 1 हो। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 0 होता पावर में तो 1 बन जाता, जो कि यहाँ पे केस है, यहाँ पे 0 है तभी तो यहाँ पे 1 है, तभी तो 0 हटा है। यहाँ पे मतलब कुछ पावर नहीं है, मतलब x फिर भी है तो उसकी पावर कितनी है, 1। तो ऐसे ही बना सकते हो समथिंग 7x प्लस 4 माइनस 4 कुछ समथिंग सो ऑन, ऐसे ऐसे बना सकते हो आप जो मर्जी। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री हमारी क्या होती है, 2। वो पॉलिनोमियल जिसमें हमारी डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स, 2, जिसमें हमारी डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, those polynomial whose degree is 2, जिसकी डिग्री 2 हो वही होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फ्रेंड्स अगर दे दिया मैंने 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स, आप बोलोगे यस। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हमेशा फर्स्ट टर्म जो होगा आपका फर्स्ट टर्म उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो 2 हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक होता है हमारा। क्वाड्रेटिक हमेशा याद रखना, जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है। अब आप फ्रेंड्स आप बोलोगे कि इसका बीच में 3x है और x की पावर 1 है, तो ये लीनियर का क्या है। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था पूरा जो एक टर्म पूरा बनता है टर्म्स मिला के वही एक पूरा पॉलिनोमियल होता है। ये हमारा एक पूरा पॉलिनोमियल है, पूरा एक क्या है, पॉलिनोमियल, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, अलग अलग नहीं है, ये एक पूरा पॉलिनोमियल है, उसको बताना है कौन सी डिग्री का है। तो उस पॉलिनोमियल में आपको सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला देखना होता है। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे सपोजिट आपके डाउट के लिए -3x दिया है और इधर -4x² दिया है और इधर 4 दिया है, आप बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो आप क्वाड्रेटिक बोलोगे, क्यों फ्रेंड्स, हाईएस्ट डिग्री बताओ, 1 है 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब भी ऐसे दिया होगा आपको अरेंज करना होता है। सबसे पहले अरेंज कैसे होता है, हाई टू लो, पावर हाई से लेकर लो तक ऐसे अरेंज होता है। जैसे हाईएस्ट क्या है 2, तो ये आगे आएगा 4x², फिर क्या है 1, फिर 1 आएगा -3x, फिर आता है 0। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये है आपका अरेंजमेंट, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पे फ्रेंड्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी बस क्या आ जाती है, डिग्री 3 आ जाती है। हमारी डिग्री कितनी आ जाती है, 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी आ जाती है डिग्री 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल, दोज पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स बोल सकता हूँ 7x³ -4x² प्लस 3x प्लस 2, दिस इज योर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो ये आ गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ये होते हैं हमारे कैटेगराइज डिग्रीज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिग्रीज में कैसे कैटेगराइज होते हैं। तो अब आते हैं हमारे कुछ फैक्ट्स हैं वो जानने ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब
कुछ भी टर्म्स जैसे लिखते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो अलजेब्रिक जो हमारा एक्सप्रेशन है, अगर हम उसको प्लस कर रहे हैं किसी भी, ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, उसको हम प्लस कर रहे हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो हमारा क्या आएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आएगा। जैसे सपोजिट करो आप 5x की पावर 2 दे रहे हो, तो इधर दे रहे हो 6x की पावर 3 दे रहे हो, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही होगा, वो आपका रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही होगा। तो दूसरा की पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था ना, कांस्टेंट और वेरिएबल की गुणा जो मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा, तो भी हमारा रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। और तीसरा की पॉइंट क्या है हमारा फ्रेंड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा, तो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा रिजल्ट में। अगर आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वो भी आपका आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। जैसे सपोजिट आप कर रहे हो 5x की पावर 4 दे दी, नीचे 5x की पावर 2 दे दी, 5 नहीं 7 दे दो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 और 7 तो कांस्टेंट है, अलग हो गए, तो लेकिन जो पावर है बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 4 - 2 तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 5/7 x 4 में से 2 गया 2, तो आ गया फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे जो ये आपका टर्म बना 5/7 x की पावर 2, आप बोलोगे ये तो वेरिएबल हुआ, पावर रेशनल नंबर में, लेकिन जो कांस्टेंट आपने बोला वो इंटीजर, वो होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है। जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है ना, मैंने उधर बताया था इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर में से कुछ भी हो सकता है, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। पर लेकिन फ्रेंड्स ये भी तो देखो, जो हमारा 5/7 वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो भी तो एक कांस्टेंट नंबर है, चाहे वो रेशनल नंबर में हो, पर लेकिन हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, जो कि हमारा उसमें सही है, जो कि कांस्टेंट नंबर है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ, जो कि हमारा ये बन रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हो गया ये रूल। अगर एक और रूल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर मैं कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कांस्टेंट, तो भी हमारा आंसर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। देखो फ्रेंड्स 5x की पावर 2 + 3 कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनेगा फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल नहीं बना ना फ्रेंड्स, एक कांस्टेंट नंबर को ऐड किया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं कांस्टेंट माइनस करूंगा तो भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। देखो फ्रेंड्स 5x की पावर 4 - 4 कर दूं, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, 3 ले लो, 3 - 4 कर दिया, नहीं बनेगा फ्रेंड्स। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं मल्टीप्लाई c से कर दूं, कांस्टेंट से कर दूं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनेगा फ्रेंड्स, तो भी तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मैं कांस्टेंट को डिवाइड करूं तो भी तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा फ्रेंड्स, तो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा। जैसे 7x की पावर 3/2 तो बन गया 7/2x की पावर 3, वेरिएबल कांस्टेंट, बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेंड्स। तो ये होते हैं हमारे कुछ बेसिक रूल्स जो कि हमने आज सीखे। आज हमने फ्रेंड्स क्या क्या किया, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा, तो उसमें कांस्टेंट, उसके लिए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल की मिलाकर बनता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें हम वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया हमने, इंटीजर कांस्टेंट को अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर होनी चाहिए, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया, कौन कौन से टाइप्स में पॉलिनोमियल हमारे कैटेगराइज होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो ये क्या नाम है, फिर उसका हमने डिग्रीज पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स, जिसकी डिग्री 3 हो। फिर हमने कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स देखे कि अलजेब्रिक को भी, जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी पॉलिनोमियल है, उसको
किसी पॉलिनोमियल किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, हमारा आंसर क्या आता है, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आता है। कोई भी आए पर वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, अगर मैंने यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे दिया है x दिया है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया आपको 7x की पावर √2 दे दिए। क्या ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स? आप बोलोगे नो। क्यों? बिकॉज जो इसके वेरिएबल की पावर है, क्या वो रैशनल नंबर है? नो फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, वो इरेशनल नंबर है। मैंने क्या बोला था, इंटीजर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, इंटीजर कांस्टेंट 7 मल्टीप्लाई हो रही है, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर होनी चाहिए, बट की इधर क्या है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये नहीं है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।